टी बुक का अगला टॉपिक है 1.4, है ना। और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये चीज़ है। यदि हम देख लिए कि 2 हाथ वाला है, खड़ा है, पैर वाला है, आँख वाला है, नाक वाला है, दांत है, इस तरह से दिख रहा है, तो ये ह्यूमन है ना। यदि हम नीम के ट्री के पास गए तो हम बोले यहाँ इसका जो लीफ है इस स्टाइल का है ना, इसको खाने से कड़वा लग रहा है, इसका पेड़ बड़ा होता है ना, इसमें जो इसके फ्रूट्स होते हैं मीठे होते हैं, जो इसका सीड होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, यदि आपको आंख बंद करके भी एक पत्ती खिला दिया जाए तो थोड़ा अंदाज़ा लगा लो, हाँ यार ये कड़वा कड़वा लग रहा है, ये नीम का पत्ती होगा कि करेला होगा कि कुछ कैसा, तो अंदाज़ा लगाओगे इसकी प्रॉपर्टी से। इसी तरह से चार्जेस के भी बहुत सारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो फर्स्ट है उसको मान लेते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ भी जो चार्जेस हैं, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना। तो ये कंजर्वेशन कहला गया, या इसको हम शॉर्ट में कहेंगे कि द चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो अब केमिस्ट्री में 11th में पढ़े होंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में देखते होंगे कि कोई सिस्टम जो है अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से एनर्जी का और मास का ट्रांसफ़र कर ले, एक्सचेंज कर ले, तो वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। क्लोज्ड में सिस्टम में क्या होता है कि क्लोज सिस्टम में हम केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र देखते हैं सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, है ना, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना एनर्जी और ना ही मास बाहर जाए। तो इसी तरह से कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर चार्ज इधर उधर गया, अब यदि हम उस चार्ज को देखें तो कंजर्व हो गया। जैसे मान के चलो कि ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को हम फर में रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो ये 2 की बात होगी। अब तीसरे की बात नहीं होगी कि यहाँ एयर है कि कुछ भी है, ये सारा हम इस सराउंडिंग को आइसोलेट कर लिए, है ना। तो हम देखें कि प्लास्टिक में जो है निगेटिव चार्ज आ गया, 10 निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर जो फर है, हेयर है, उसमें 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो स्टार्ट में इनके पास चार्ज कितना था, 0। अब बाद में भी इनके पास चार्ज कितना है, 0। ये 2 बॉडी के बीच में ही ना, उसमें +10 है, इसमें -10 है, दोनों को मिलाओगे तो 0 हो गया। तो इस तरह से कोई भी बॉडी में जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होते हैं, है ना। तो इट इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो अलग से 2 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो वही लिख सकते हो, 2 तरह से इसको लिख सकते हो, चार्जेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। और दूसरा ये लिख सकते हो, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, कभी कभी ये छोटी लाइन जो होती है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आती है। इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस आर, अब वहाँ पर फिल करने के लिए तो चार्जेस आर कंजर्व्ड, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, है ना। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या है कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम है और उसके डिफरेंट लोकेशंस में अलग अलग चार्जेस हैं, तो चार्जेस का जो है वो पूरा एडिशन हो जाता है। जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लूँ तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक कोई बॉडी है, यहाँ पर मान के चलते हैं कुछ चार्जेस हैं, ये प्लस प्लस, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये माइनस माइनस चार्ज हो गए, फिर यहाँ पर हम देखें कि ये प्लस चार्ज हो गया, फिर हम देखें कि यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस। ठीक है, इस तरह के चार्जेस हैं। अब मैं पूछूं यार इसमें टोटल चार्ज कितना है, तो यहाँ पर देखो ये कितने प्लस हो गए, 6, तो ये 6 प्लस हो गए, ये कितने हो गए, 6 माइनस, ये 6 प्लस, ये 3 माइनस, और ये 2 प्लस, इस तरह से। तो यहाँ पर एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का जो फार्मूला इस तरह से, Q = Q1 + Q2 प्लस क्या हो गया, Q3 प्लस प्लस डैश, और ये हो गया Qn, है ना। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द
सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये जो है याद नहीं करना है, आपको इसको समझना है। इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। फिर इसको बोल देना है इज इक्वल टू, फिर ये इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ, है ना, इंडिविजुअल चार्जेस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसी का मतलब यही है। अब जैसे इसको फाइंड करना है तो इसको कर लेते हैं। ये Q माने इसका टोटल चार्ज हो गया उस पूरे सिस्टम का। तो कितने प्लस हैं यहाँ पर? 6, ये +6 साइन सहित लेना है। फिर यहाँ कितने हो जाए? -6, फिर क्या हो जाएगा? -3, फिर ये हो जाएगा +2, फिर +6। अब यहाँ पर देखते हैं जो सम वाले उनको पहले ऐड कर लो, ये है और ये है, तो कितना हो जाएगा? 6 + 2 8, 8 + 6 14। अब यहाँ माइनस वाले तो -6 -3 कितना हो गया? -9। तो Q इक्वल टू क्या बचेगा? +5। इतना उसका चार्ज हो गया। ठीक है, और इसको बताना कैसे है? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट सिस्टम। ठीक, इस तरह से तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं, 3rd नंबर का है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है, 2 मार्क्स में ये इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि जैसे हम एटम को जानते हैं कि किसी भी मैटर का ये अनडिवाइडेड और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसी तरह चार्ज को हम यदि छोटा करते जाएं, बहुत स्मॉलेस्ट कर दें, फिर उससे छोटा नहीं होता, एक पार्टिकल नेचर शो करता है, तो वो चार्ज क्या कहलाता है कि ये एक क्वांटम नेचर का है। जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर्म हो वो किस नेचर का कहला गया? क्वांटम नेचर का। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये हमारा हाउस बना है, इसमें हम ब्रिक्स ईंटें यूज किए हैं, तो जो ईंट है वो इसका क्या कहलाया? क्वांटम कहला गया। ठीक है, तो इसी के मल्टीपल में चार्ज बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे ईंट 10 ईंटों की दीवार जोड़ना चाहते हो तो 10 ईंटें लग जाएंगी, है ना, और जोड़ना चाहते हो तो और ऐसे जुड़ती जाएंगी, लेकिन रहेंगी तो ईंटें ना, उसी का मल्टीपल हो रहा है। सबसे छोटा पार्ट वही है, उसी का हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ज का ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको किसने दिया है? मिलिकन, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको ऑरिजिनेट किया है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू ±NA, है ना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, लेकिन इसकी वर्डिंग कैसे करना है, स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलना है। हाँ, ये इसका फार्मूला है। ठीक, और इसी का वर्ड्स बनाना है, और ज़्यादा बेटर रहता है कि फिजिक्स में हम फार्मूला पढ़ें और फार्मूला से वर्ड्स बनाएं। ये सिस्टम होता है, यदि कोई फिगर है तो फिगर को देखें और उस फिगर से, पिक्चर से हमको क्या बनाना है? वर्ड्स बनाना है। या ये तरीका होता है पढ़ने का, तो आपसे अच्छे से बनेगा। अब मैं इसकी लाइन आपको लर्न नहीं करवा रहा हूँ, आपको ये फार्मूला लर्न करवा रहा हूँ, और फार्मूले से फिर आपको लाइन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये देखो, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, फिर इसको बोल देना है इज इक्वल टू द, फिर इसको बोल देना है इंटीग्रल, और यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, है ना। क्या बोलोगे इसका नाम? लो, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, फिर इसका नाम लो इज इक्वल टू, फिर इसका नाम लो इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल बोल रहे हैं, इंटीग्रल, फिर यहाँ कोई मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि Q का मतलब क्या कहला गया? ये टोटल चार्ज हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा N, इंटीजर कहलाता है, जिसमें 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे जाएगा। इंटीजर का कोई भी साइन हो सकता है, प्लस और माइनस हो, तो उसमें लगा है। ठीक है, और यहाँ E का मतलब क्या है? एलिमेंट्री चार्ज, है ना। और जो एलिमेंट्री चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं, और उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती। ठीक, अब यदि ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको क्या क्या करना होगा? अलग से आ गया तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो पहले स्टेटमेंट लिखना है,
पर इस फार्मूले को याद रखना है ना, और इसी से स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ठीक, 0 हेलो, अरे वो अंकल आए, सर अंकल, पप्पू अंकल, बैठे 2 मिनट में आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर वही बोल रहे थे, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज भी बोल सकते हो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। और फिर इसके बाद ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद इनको बताना है कि ये तीनों चीज़ है क्या। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उस पर चलते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, है ना। तो 4 नंबर में ये है बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टी में है क्या कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, उनके बीच रिपल्सन होता है। देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक और सेम चार्जेस एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस और अपोजिट चार्जेस। तो जैसे मान लो प्लस है और सामने प्लस है, दोनों चार्ज इसको पास पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। और यदि प्लस और माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसकी क्या कहला गई, ये बेसिक प्रॉपर्टी कहला गई। ठीक।